ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलुकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामृतनो कलौ समर्पित उन्नतोज्ज्वल रसो सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतवास चिनंदनम संसार दुःख जलदोपतस्य कामा क्रोधादीनि क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवर्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम्बिकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिर्विद्यूयं पादामृतं सदाय पाय दुर्गतं माम् आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयत विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायतेक्षणम वरजाननम विलंबितम खड़ग बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपाभियाणम पंचतत्वात्मकम कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य लीला मध्य खंड तृतीय अध्याय प्यार संख्या 101 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, स्वामी हीना देवहूति जननी छाड़िया सलिला कपिला प्रभु निर्वेक्ष हैया व्यास हेना वैष्णव जनक छाड़ी सुख चलिला उलटिना ही चाहिले न मुख सची हेना जननी छाड़िया एकाकिनी चली लेना निरपेक्ष हय नासी मणि। पति हीना देवहूति माता को छोड़कर भगवान श्री कपिल देव भी निरपेक्ष होकर चले गए थे और श्री सुखदेव गोस्वामी भी व्यास देव जैसे परम वैष्णव पिता को छोड़कर चले गए थे। एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और श्री सची देवी जैसी माता को अकेले छोड़कर सन्यासी मणि श्री गौरचंद्र भी निरपेक्ष होकर चले गए। तो ये सारे जो हैं पतिहीन देवती माता को छोड़कर भगवान कपिल देव सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जैसे वैष्णव पिता को छोड़कर और सची माता को छोड़कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निरपेक्ष होकर चले गए। परमार्थे यही त्याग त्याग कबू न है ये सकल कथा बुझे कौन महाशय ये सकल लीला जीव उद्धार कारणे महाकाष्ट द्रव्य एन इहार श्रवणे एन पिता हरा या श्री रघुनंदने निर्भरे सुनीले तहा कांदीय यवने। इस प्रकार त्यागना पारमार्थिक दृष्टि से त्याग नहीं है। इस बात को समझने वाला व्यक्ति अति विरल होता है। ये सब लीलाएं जीवों के उद्धार के निमित्त होती हैं। इनके सुनने से कठोर काष्ठ भी पिघल जाता है। जैसे रघुनंदन अपने पिता को त्याग कर चले गए थे, उस प्रसंग को यवन भी निसंक होकर सुनते हैं और खूब रोते हैं। बता दें, जो यवन जाति में जन्म लिया है, मतलब मुसलमान है, बता रहे हैं, इस प्रकार का त्याग पारमार्थिक दृष्टि से त्याग नहीं है। इस बात को समझने वाला व्यक्ति अति बिरला होता है कि जो इस प्रकार का त्याग है, ये पारमार्थिक दृष्टि से त्याग नहीं कहलाता। कि भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को त्याग देता है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को त्यागा। जैसे पतिहीन देवहूति को उनके पुत्र भगवान कपिल देव ने त्याग दिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता वैष्णव पिता व्यास देव को त्याग दिया। और श्री सचिन माता, जो माता को अकेले छोड़कर भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का त्याग जो है पारमार्थिक दृष्टि से त्याग नहीं कहलाता। इस बात को समझने वाला व्यक्ति अति बिरला होता है कि ये त्याग नहीं कहलाता है। ये तो भक्ति के अनुकूल चीजों को उन्होंने स्वीकार किया।
इस बात को समझने वाला वाला व्यक्ति अति विरल होता है। ये सब लीलाएं जीवों के उद्धार के निमित्त होती हैं। इनको सुनने से कठोर काष्ठ भी पिघल जाता है। जैसे रघुनंदन भगवान रामचंद्र अपने पिता को त्याग कर चले गए थे, उस प्रसंग को सुनकर यवन भी निशंक होकर सुनते हैं और खूब रोते हैं। जो मुसलमान होते हैं वो भी भगवान श्री रामचंद्र ने, जो भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं हैं मार्मिक दृश्य से, जो दशरथ जी को छोड़कर वो वन में गमन किए थे, उस लीलाओं को यवन भी सुनकर क्या करते हैं, निशंक होकर सुनते हैं और खूब रोते हैं। बोलते हैं जैसे कपिल देव ने अपनी माता पिता के स्वधाम चले जाने पर अपनी शोकार्त माता देवहूति का परित्याग करके निरपेक्षता को प्रदर्शित किया था, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता महात्मा व्यास का परित्याग करके उनके बारंबार बुलाने पर भी उनकी ओर दृष्टिपात न कर निरपेक्षता दिखाई थी, और जैसे सची माता ने असहाय जननी का एकाकी अवस्था में परित्याग करके निरपेक्षता के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया था, उसी प्रकार जीवों के उद्धार के लिए मूल संकर्षण से अभिन्न श्री बलदेव के स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु ने निज अनुभव चिन्मय आनंद से तीर्थों का दर्शन करते हुए भ्रमण का अभिनय किया था। साधारण लोग परमार्थ के उद्देश्य से इस त्याग के महत्व और इसकी प्रयोजनीयता को सहसा नहीं समझ पाते। जीव की नित्य वृत्ति है कृष्ण अनुसंधान। उनकी तुलना में जो त्याग आदि कठोर भाव समूह हैं, उनमें वे लोग गुरुत्व उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं जो परमार्थ पद पर अग्रसर हैं। वे ही समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु का ऐसा वात्सल्य माता पिता को किसी दूसरे विशेष कारण से त्याग कर चले जाना पूर्ण रूप से संगत और प्रयोजनीय है। बता रहे हैं कि जो है नित्यानंद प्रभु ने भी अपने माता पिता का त्याग करके उस सन्यासी के साथ तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो उनका जो ये गुरुत्व पद बता रहे हैं कि परमार्थ पद पर अग्रसर होना है, वे ही समझ सकते हैं जो नित्यानंद प्रभु का ऐसे वात्सल्य माता पिता को किसी दूसरे विशेष कारण से त्याग कर चले जाना पूर्ण रूप से संगत और प्रयोजनीय है। रामचंद्र जी ने वनवास से पुत्र विरह के कारण पिता दशरथ का विलाप यौवनों तक के हृदय को भी अत्यधिक व्याकुल करने में समर्थ होता है। तो जो यौवन होता है, मुसलमान परिवार में जन्म लेता है, वो भी रामचंद्र जी को अपने पिता का वो त्याग करके और वनवास की तरफ जाने का जो मार्मिक घटना है, उसको यवन भी सुनकर रोने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इस कथा को सुनकर संसार प्रमत्त व्यक्तियों का अति कठिन कठिन हृदय भी अलौकिक रस से सिक्त हो जाता है। जो भगवान श्री रामचंद्र की मार्मिक कथाएं हैं, खासकर जो अपने पिता दशरथ महाराज को त्याग करके वन में जाने की कथा, वो हृदय कठोर हृदय को भी अलौकिक रस से सिक्त कर देता है। आगे बता रहे कि हे न मते गृह छाड़ी नित्यानंद राय स्वानुभावानंद तीर्थ भ्रमिया वेड़ाय गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारावती नर नारायणाश्रम गीला महामती बौद्धालय गिया गैला व्यासीर आलय रंगनाथ सेतु बंद गेले न मलय तबे अनंतीरपुर गेला महाशय भ्रमण निर्जन वने परम निर्भय गोमती गंडकी गैला सरयू कावेरी अयोध्या दंडकारण्य भूलेन बिहरी त्रिमल्ल व्यंकटनाथ सप्त गोदावरी महेशेरा स्थान गैला कन्याका नगरी रेवा महिष्मति मल्ल तीर्थ हरिद्वारा याही पूर्वे अवतार एहिल गंगार एहि मत्त यत तीर्थ नित्यानंद राय सकल देखिया पुनः आइला मथुराय चिनिते ना पार किह अनंतीर धाम हुंकार करय देखी पूर्व जन्म स्थान निर्वधि बाल्य भाव आन नाही स्फुरे धूला खेला खेले वृंदावनेर भितरे आहारेर चेष्टा नाही करे न कोथाय बाल्य भावे वृंदावन गणा गड़ी आय केह नाही बुझे तान चरित्र उदार कृष्ण रस बिना आर न करे आहार कदाचित कौन दिन करे दुग्धपान से यदि अयाचित केह करे दान एहि मत्ते वृंदावन वैसे नित्यानंद नवदीपे प्रकाश हैला गौरचंद्र निरंतर संकीर्तन परम आनंद दुख पाए प्रभु ना देखिया नित्यानंद नित्यानंद जानी लेर प्रभुर प्रकाश ये अवधि लागी करे वृंदावन वास। बोलते हैं इस प्रकार श्री नित्यानंद राय घर को छोड़कर स्वानुभावानंद से तीर्थों का भ्रमण करने लगे। महामती प्रभु नित्यानंद गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारका और नर नारायण के बद्रिकाश्रम को गए। फिर बौद्धाश्रम से होते हुए महर्षि व्यास के आश्रम रंगनाथ सेतुबंद और मलय पर्वत को गए। वहां से श्री नित्यानंद महाशय अनंतपुरी को गए। निर्जन वन में उन्होंने बड़े निर्भय होकर भ्रमण किया। फिर गोमती गंडकी सरयू कावेरी अयोध्या और दंडकारण्य तक आनंद पूर्वक विहार किया। वहां से वह त्रिमल्ल वेंकटनाथ
सप्त गोदावरी महेश के स्थान और कन्याकुमारी को गए। फिर रेवा, महिष्मति, मल्ल तीर्थ और हरिद्वार गए, जहाँ पूर्व काल में गंगा का अवतार हुआ था। इस प्रकार से नित्यानंद राय ने जितने भी तीर्थ हैं उन सबके दर्शन किए और फिर वे दूसरे बार मथुरा में आ गए। इसी बीच किसी ने भी नित्यानंद को नहीं पहचाना। प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे। वहां वे निरंतर बाल्य भाव से ही आविष्ट रहे। बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ जो उनके घर आए थे, उनके साथ जब वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकले तो महामती प्रभु नित्यानंद गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका और नर नारायण के ऋषि के आश्रम बद्रिका आश्रम गए। फिर बौद्ध आश्रम से होते हुए महर्षि व्यास के आश्रम रंगनाथ, सेतुनाथ, सेतुबंध और मलय पर्वत को गए। वहां से श्री नित्यानंद महाशय अनंतपुर को गए। निर्जन वन में उन्होंने बड़े निर्भय होकर भ्रमण किया। फिर गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी, अयोध्या, दंडकारण्य तक आनंद पूर्वक विहार किया। वहां से त्रिमल्लपुर, वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, महेश के स्थान और कन्याकुमारी को गए। फिर रेवा, महिष्मति, मल्ल तीर्थ और हरिद्वार गए, जहाँ पूर्व काल में गंगा का अवतरण हुआ था। इसी प्रकार नित्यानंद राय ने जितने भी तीर्थ हैं उन सबके दर्शन किए और फिर वे दूसरी बार मथुरा में आ गए। इसी बीच किसी ने भी श्री नित्यानंद को नहीं पहचाना। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उस सन्यासी के साथ सारे तीर्थों का भ्रमण किया और फिर अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा आ गए, जब वो बलराम के रूप में मथुरा में थे। वहां वे निरंतर बाल्य भाव से आविष्ट रहते। इसके अतिरिक्त उनको कुछ भी स्फुरण न होता। वे वृंदावन की धूल में खेलते रहते, आहार के लिए भी कभी कोई चेष्टा न करते। बस बाल्य भाव से वृंदावन की रज में लोटपोट होते रहते। उनके उदार चरित्र को कोई भी नहीं समझ पाता। वे एक कृष्ण रस के अतिरिक्त और कुछ भी भोजन नहीं करते। कभी किसी दिन दूध पी लेते, परंतु वह भी यदि कोई बिना मांगे दे जाए तो। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु वृंदावन में निवास कर रहे थे और उधर नवदीप में श्री गौरचंद्र का प्रकाश हो रहा था। प्रभु गौरचंद्र निरंतर संकीर्तन के परम आनंद में निमग्न रहते थे। फिर भी नित्यानंद को न देखकर वे बड़े दुखी रहते। नित्यानंद महाप्रभु के प्रकाश को जान गए, जिस प्रकार की प्रतीक्षा में वे वृंदावन में वास कर रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु नवदीप में अपने अपना प्रकाश लीला कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उस समय वृंदावन में थे। लेकिन गौरचंद्र जो है नित्यानंद प्रभु को न देखकर बड़े दुखी होते। फिर भी नित्यानंद को न देखकर बड़े ही दुखी थे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। और बता रहे कि श्री नित्यानंद महाप्रभु के प्रकाश को जान गए, जिस प्रकार की प्रतीक्षा में वे वृंदावन में वास कर रहे थे। जिस प्रकाश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और वृंदावन में वास कर रहे थे, अब नित्यानंद प्रभु जान गए कि गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए हैं और वो अपना प्रकाश लीला संपन्न करने वाले हैं। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के श्री वृंदावन की धूल में लोटपोट होने आदि की लीला समूह को कोई भी नहीं समझ सकता है। शरीर की पुष्टि के लिए सभी को आहार या संग्रह करना हो पड़ता है। स्वरूप की वृत्ति उन्मेषित होने पर उस सबका परित्याग करके विष्णु वैष्णव को कृष्ण सेवा रस के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी संग्रह करने की जरूरत नहीं होती है। नित्यानंद प्रभु ने किसी किसी दिन अयाचित भाव से उपलब्ध केवल दुग्ध पान करके शरीर की रक्षा की थी। बता रहे हैं वृंदावन में रहते हुए नित्यानंद प्रभु अयाचक वृत्ति से रहते थे। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, कोई ले आकर दे देता उसी को ग्रहण करते। और बता रहे हैं कि जो बिना मांगे उपलब्ध केवल दुग्ध होता उसी को पीकर अपने शरीर की रक्षा करते। प्रभु नित्यानंद जब वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे तभी महाप्रभु गौर सुंदर ने नवदीप में अपना स्वरूप प्रकाशित किया था। महाप्रभु जब नवदीप में परम आनंद के साथ निरंतर संकीर्तन प्रचार में व्यस्त थे, उसी समय वे नित्यानंद प्रभु के न आने के कारण दुखी हुए थे। प्रभु नित्यानंद ने महाप्रभु के महाप्रकाश की अपेक्षा से ही वृंदावन में तब तक निवास किया था। ये अवधि लागी जिस प्रकाश काल की अपेक्षा के लिए है। आगे बता रहे कि जानिया आइला झाट नवदीप पुरे, आसिया रहीला नंदन आचार्य घरे। नंदन आचार्य महाभागवत उत्तम, देखिया महातेजो राशि एन सूर्य सम। महा अवधूत वेश प्रकांड शरीर, निर्बधि गंभीरता देखिया महाधीर। अहर्निश बदने बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। निजानंदे छड़े छड़े करे हुंकार, महामत्त एन बलराम अवतार। कोटि चंद्र जिनिया बदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। मुकुता जिनिया श्री दसनेर ज्योति, आयत अरुण दुई लोचन सुभाति।
आजानुलंबित भुज सुविवर वक्ष चलिते कोमल बड़ पदयुग दक्ष परम कृपाय करे सवार संभास सुनील श्रीमुख वाक्य कर्म बंधन नाश आइला नदियार पुरे नित्यानंद राय सकल भुवने जय जय ध्वनि गाय से महिमा बले है न के आचे प्रचंड ये प्रभु भांगीला गौर सुंदर दंड वणिक अधम मूर्ख ये करीला पार ब्रह्मांड पवित्र हैया नाम लेला यार पाइया नंदनाचार्य हर्षित हैया राखी लेना निज गृह भिक्षा कराइया नवदीपे नित्यानंद चंद्र आगमन यहाँ एन सुने तारे मिले प्रेम धन नित्यानंद आगमन जानी विश्वभर अनंत हरिष प्रभु हैला अंतर पूर्वे व्यपदेश सर्व वैष्णवेर स्थान ब्याजिया अक्षेन के हम मर्म नहीं जान अरे भाई दीन दुई तीनेर भितरे कौन महापुरुष एक आशिवे यथारे देवे से दीन विष्णु पूजी गौरचंद्र सत्वेरा मिलिया यथा वैष्णवेरा वृंद गौर सुंदर का प्रकाश हो गया है। यह जानकर नित्यानंद प्रभु तुरंत ही नवदीप में आ पहुंचे। वहां नंदनाचार्य के घर में आकर ठहरे। महाभागवत उत्तम नंदनाचार्य ने प्रभु के सूर्य के समान महातेज पुंज स्वरूप में दर्शन किया। उनका महाअद्भुत का वेश प्रकांड शरीर निरंतर गंभीर तथा बड़े धीर हैं ऐसा देखा। दिन रात श्री मुख से बस श्री कृष्ण नाम का ही उच्चारण करते रहते। त्रिभुवन में श्री चैतन्य चंद्र ने वे अद्वितीय धाम हैं अपने निजानंद में मत होकर वे क्षण क्षण में हुंकार करते ऐसे महामत हैं कि जैसे स्वयं श्री बलराम ही हूँ। उनका मनोहर श्री मुखमंडल कोटि कोटि चंद्रमाओं को भी जीतने वाला था। सुंदर अधर था। उन अधरों पर जगत को जीवन प्रदान करने वाला मधुर मुस्कान है। मोतियों की छवि को भी जीतने वाले उनकी श्रीदंत पंक्तियों की ज्योति है। उनके विशाल अरुण और सुंदर दो नयन हैं। आजानु पर्यंत लंबी उनकी भुजाएं और विशाल वक्षस्थल है। चलने में चतुर और कोमल चरण युगल है। वे परम कृपा पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करते हैं। उनके श्रीमुख के वचनों का श्रवण करने से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर श्री बलराम के सुंदर मुखमंडल की शोभा का वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के वे अद्वितीय धाम हैं। नित्यानंद प्रभु अपने निज नंद के मत होकर मतलब निज आनंद में मत होकर वे क्षण भर भी हुंकार करते हैं। ऐसे महामत हैं कि जैसे स्वयं श्री बलराम ही हूँ। उनका मनोहर श्री मुखमंडल कोटि कोटि चंद्रमाओं को भी जीतने वाला है। जो नित्यानंद प्रभु का मुखमंडल है वो कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान सुंदर है। सुंदर अधर है मतलब अधर मतलब ओठ। उन अधरों पर जगत के जीवन प्रदान करने वाले मधुर मुस्कान है। मोतियों की छवि को भी जीतने वाली उनकी दंत पंक्तियां हैं। जिस तरह मोतियां पिरोई होती हैं एक धागे में उसी तरह उनके दंत पंक्तियां ज्योति के समान है। उनके विशाल अरुण और सुंदर दो नयन हैं। आजानुलंबित भुजाएं हैं। विशाल वक्षस्थल है। चलने में चतुर और कोमल चरण युगल है। वे परम कृपा पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करते हैं। उनके श्रीमुख के वचनों का श्रवण करने से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। बोलते हैं जब श्री नित्यानंद प्रभु ने नदिया नगर में प्रवेश किया तो समस्त आकाश उनकी जय जयकार ध्वनि से गूंजने लगा। जिस प्रभु ने श्री गौर सुंदर का साक्षात दंड भी तोड़ डाला हो उसकी महिमा का वर्णन कर सके ऐसा कौन सामर्थ्यवान है। तो जिस नदिया नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था एक बार चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ दिया था। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ने नदिया नगर में प्रवेश किया जो समस्त आकाश उनकी जय जयकार ध्वनि से गूंजने लगे। जैसे वो नदिया नगर में मतलब मायापुर में प्रवेश करते हैं महाप्रभु चैतन्य देव से मिलने के लिए वैसे ही पूरे नदिया नगर में जय जयकार ध्वनि गूंजने लगती है। जिन प्रभु ने श्री गौर सुंदर का साक्षात दंड भी तोड़ डाला था उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा कौन सामर्थ्यवान है जिन्होंने वर्णिक अधम और मूर्खों तक का उद्धार कर दिया हो। जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु को पाकर नन्नाचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए और शिक्षा कराकर उन्हें अपने ही घर में ठहरा दिया। नवदीप में श्री नित्यानंद चंद्र के आगमन की इस कथा को जो सुनेगा उसे अवश्य ही प्रेम धन प्राप्त होगा। नवदीप में जो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं उस लीलाओं का जो श्रवण करेगा बता रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर उसको प्रेम धन प्राप्त होगा। श्री नित्यानंद प्रभु का आगमन जानकर श्री विश्वम्भर प्रभु मणि मन अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए। यद्यपि प्रभु पहले ही सब वैष्णव के समक्ष नित्यानंद प्रभु के आने की बात किसी बहाने से प्रकट कर चुके थे परंतु कोई भी उनके अभिप्राय को नहीं समझ सकता था। प्रभु ने कहा कि अरे भाइयों 2-3 दिन
के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आने वाला है। दो देव योग से उस दिन विष्णु पूजा करके श्री गौरचंद्र शीघ्र ही वैष्णो से आ मिले। तो इस तरह से महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था नित्यानंद प्रभु के आगमन की सूचना। सारे नदिया वाले भक्तों को बता दिया था कि देव योग से उस जो है, अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आने वाला है। देव योग से उसी दिन श्री विष्णु पूजा करके श्री गौर सुंदर शीघ्र ही वैष्णो से आ मिले। बोलते हैं महाभागवतम सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी ही भगवत भक्त होता है। जो महाभागवतम मतलब महाभागवतों में भी जो उत्तम है, वही सर्वश्रेष्ठ उत्तम अधिकारी और भगवत भक्त होता है। जो दृश्य जगत की भोग वस्तुओं को न देखकर अंतर्भावमय भगवान संबंध में सलिष्ट और देह देही के भेद से रहित वैकुंठ वस्तु को दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन में जड़ प्रतीति के लिए भोक्ता भाव का उदय नहीं होता, तथा सर्वक्षण सेवा निरत होकर जो ज्ञेय वस्तु को भगवान की सेवा करते हैं, समस्त प्राणियों का जो इस दृष्टि से दर्शन करते हैं, उस प्राणी मात्र भगवत सेवा की ओर उन्मुख हैं और उन्हीं में अवस्थित हैं, वही भगवत उत्तम कहलाते हैं। ऐसे मुक्त पुरुषों में अग्रणी होने के कारण महाभागवतम श्री नित्यानंद प्रभु भगवत सेवकों की सर्वोत्कृष्ट मूल आकार वस्तु है। वे परम दीप्त विशिष्ट और चिदालोक आधार हैं। उनसे ही निश्चित आलोक राशि सर्वत्र विकृत होकर जीव मात्र के स्वरूप का उद्बोधन करती है। उनके आश्रित जन भी उसी तरह ज्योतिर्मय हो सकते हैं। बता रहे कि जो है नित्यानंद प्रभु भागवत उत्तम कहलाते हैं, मतलब भगवत भक्तों में सबसे उत्तम है। महाभागवत उत्तम श्री नित्यानंद प्रभु भगवान भगवत सेवकों की सर्वोत्कृष्ट मूल आकार वस्तु है। वो जितने भी भगवत भक्त लोग हैं, उसमें से महाभागवत उत्तम नित्यानंद प्रभु हैं, जो भगवान के समस्त सेवकों में सबसे उत्कृष्ट मूल आकार वस्तु हैं। वे परम दीप्त विशिष्ट और चिदानंद के आधार हैं। उनके आश्रित जन भी इसी तरह ज्योतिर्मय हो सकते हैं। जो भी उनका आश्रय ग्रहण करता है, वो भी नित्यानंद प्रभु की तरह ही ज्योतिर्मय हो जाता है। जड़ प्रतीति में चिदालोक का अभाव है। चिन्मय भाव की अनुभूति के बिना जीव के स्वरूप बोध की मलिनता दूर नहीं होती। उनमें निश्चित अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला चिदानंद लोक जब किसी प्रकार से किसी की भी चित्त गुफा में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसके अज्ञानता का नाश हो जाता है। जिन्होंने संन्यास विधि से सिद्धि प्राप्त की है और फिर संन्यास के प्रति जिनकी स्वाभाविक उदासीनता आ गई है, उन्हें ये अवधूत संज्ञा है। बता रहे कि जो संन्यास विधि में सिद्धि प्राप्त कर लिया है और संन्यास के प्रति जिसमें स्वाभाविक उदासीनता आ गई, ऐसा व्यक्ति अवधूत की संज्ञा में आता है। अवधूत गण का बाह्य चिन्हों से अनादर देखकर अनेक व्यक्तियों की भ्रांति हो जाती है। जो अवधूत गण होते हैं, वो उनका जो बाह्य चिन्ह है या बाह्य आचरण होता है, उसको देखकर व्यक्ति जो है भ्रांति में आ जाता है, भ्रमित हो जाता है। बता रहे कि विवित्सा का प्रदर्शन करने वाले सन्यासी सिद्धि प्राप्त करने में भी विद्वत सन्यासी या अवधूत नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके गांभीर्य और अतिशय धैर्य का नंदनाचार्य ने दर्शन किया। जो नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु रुके थे, तो नंदनाचार्य ने नित्यानंद प्रभु के गांभीर्य और अतिशय धैर्य का दर्शन करते हैं, और वही नित्यानंद प्रभु अनुसरण कृष्ण नाम उच्चारण में व्यस्त रहते हैं। श्री चैतन्य चंद्र देव ने नित्यानंद प्रभु के आधार से त्रिभुवन में व्याप्त हुए हैं। तारा कि श्री नित्यानंद प्रभु को ही आधार बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिभुवन में व्याप्त हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु ही चैतन्य देव के दूसरे अद्वितीय आलोक हैं। मतलब श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य देव में कोई अंतर नहीं है। बता रहा है कि श्री नित्यानंद ही चैतन्य देव के दूसरे अद्वितीय आलोक हैं। बद्ध जीवों की जड़ भोग रूपा भोक्ता अभिमान जो तमः शब्द से वाच्य है, उसे वितरित करने के लिए ही वे प्रबल मानदंड है। श्री नित्यानंद ही श्री चैतन्य देव के इस 10 प्रकार के सेवकों के लीला अभिमान में सिद्ध हस्त हैं। उनकी तुलना अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकती है। श्री नित्यानंद जीव जगत के सर्वथा साथ रहने वाले और भगवत प्रकाश के मेरुदंड स्वरूप हैं।
श्री नित्यानंद प्रभु बीच बीच में आनंद प्रकाश हुंकार ध्वनि द्वारा अपना परिचय देने के लिए जगत में लीलाएं करते हैं। जो सर्व क्षण भगवान चैतन्य देव के प्रेम प्रदायनी लीला की सहायता करने के लिए सर्वतो भाव से उन्मत्त हैं। ब्रज में श्री बलदेव प्रभु जैसे श्री कृष्ण की सेवा कार्य में सर्वतो भावेन से नियुक्त हैं, वैसे ही गौड़ देश में चैतन्य विहार भूमिका में नित्यानंद का प्रेमोन्मत्त भाव और आनंद इच्छा सभी जीवों को हृदयों को मलिनता को निराजित करने के लिए कर्ण कुहरों के सहयोग से चित्त पर अधिकार करते हैं। उदाहरण के जो नित्यानंद प्रभु बलदेव हैं, वो गौड़ देश में मतलब बंगाल में चैतन्य विहार भूमिका में नित्यानंद प्रभु प्रेम उन्मत्त भाव से आनंद उत्साह से सभी जीवों के हृदय की मलिनता को दूर करने और कर्ण छिद्रों के सहयोग से चित्त पर अधिकार करने के लिए ही नित्यानंद का प्राकट्य हुआ था, और इसी कारण से वो गौड़ देश में विहार करते। आगे बता रहे कि वे साक्षात बलदेव प्रभु हैं, इसलिए उनकी महिमा की अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जिन्होंने गौर सुंदर कृत्य विधि के अनुगत्य की दर्शन लीला का अतिक्रमण करके उनका वैध दंड भंग किया था, उनके बल के साथ दूसरे किसी की भी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। गौर सुंदर द्वारा निर्दिष्ट विधि का पालन करने से भी को भी सभी बाध्य हैं। वे चतुर्दश भुवनों के पति रूप में स्वयं लोगों के आदर्श बनकर विधि पालन की मर्यादा दिखा रहे हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है वे साक्षात बलदेव ही हैं नित्यानंद प्रभु, और इसलिए उनकी महिमा किसी अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जिन्होंने गौर सुंदर कृत्य विधि की अनुगत्य की प्रदर्शन लीला का अतिक्रमण करके उनका वैध दंड भंग किया था, उनके बल के साथ दूसरे किसी की भी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। गौर सुंदर द्वारा निर्दिष्ट विधि का पालन करने को सभी बाध्य हैं। वे चतुर्थक भुवन के पति रूप में स्वयं लोगों के आदर्श बनकर विधि पालन की मर्यादा दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि जो है 14 भुवनों में स्वयं गौरचंद्र द्वारा जो निर्दिष्ट विधि है उसका पालन पालन करके नित्यानंद प्रभु चतुर्दश भुवनों में मतलब 14 भुवनों में वो इन आदर्श विधि विधानों की मर्यादा को दिखा रहे हैं। उस समय नित्यानंद प्रभु ने उस विधि से असहमत होकर विधि पालन की उस आदर्श लीला को परिवर्तित किया है। तो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप के शुभ आगमन के प्रसंग को श्रवण करता है, वे उनकी कृष्ण प्रेम में प्रदान लीला में अभिज्ञ होकर कृष्ण प्रीति प्राप्त करता है। गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु के आगमन से पहले ही सभी वैष्णव को संकेत से किसी महापुरुष के आगमन की बात बता दी थी, किंतु वैष्णव श्रोता श्री गौर सुंदर द्वारा कथित वाक्य की मर्म भ्य अंतर में प्रवेश नहीं कर सकते। महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था कि 2-3 दिनों के अंदर कोई महान व्यक्तित्व जो है नदिया में आने वाला है, मायापुर में आने वाला है। सभी वैष्णव को संकेत से महाप्रभु ने आगमन की बात तो पहले बता दी थी, किंतु वैष्णव श्रोता श्री गौर सुंदर द्वारा कथित वाक्य के मर्म अंतर मर्माभ्य अंतर में प्रवेश नहीं कर सके। बोलते सभाकार स्थाने प्रभु कहे ना अपने आजी आमी अपरूप देख लो सुपने ताल ध्वज एक रथ संसारेर सार आसिया रहिल रथ अमारा दुआर तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर महा एक स्तंभ स्कंदे गति नहे स्थिर वेत्र बांधा एक कमंडलु बाम हाथे नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे बाम सूति मूले एक कुंडल चित्र हल धर भाव हे न बुझिए ए चरित्र एही बाड़ी निमाई पंडितेर हय हय 10-12-20 बार यही कथा गय महा अवधूत वेश परम प्रचंड आर कबू नाही देखी मन उदंड देखिया संभ्रम बड़ पाइलाम आमी जिज्ञासील आमी कौन महाजन तुमी हासिया अमारे बले यही भाय है तुम्हारा अमाय काली हेब परिचय हरिस बाड़ी न सुनी ताहारा वचन आप नारे वासो मुहि हेन से सम कहिते प्रभु बाय सब गेला दूर हल धर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर मद मद आन बलि प्रभु डाके हुंकार सुनित इन दुष्ट कर्ण फाटे श्रीवास पंडित बले सुन है गोसाई
ये मदिरा चाहा तुम्ही ये तुम्हारा ठाई, तुम्ही यार ए बिलाओ से ते से तहा या उपाय, कंपित भक्त गण दूरे रही चाय, मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहार किछु आच्छय कारण, आर्या तर्जा पड़े प्रभु अरुण नयन, हासिया दोलाय अंग हेन संकर्षण, क्षणिक हईला प्रभु स्वभाव चरित, स्वप्न अर्थ सवारे बखाने राम मित्र, हे न बुझी मोर चित्त लय एक कथा, कौन महापुरुषे का अछिया यथा, पूर्व अमी बलियाछु तो माँ सवारा स्थाने, कौन महाजने सने हेव दर्शने। ताने कि सबसे सबके सामने महाप्रभु कहने लगे कि आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। ये बात कौन बताता है? सबके सामने प्रभु कहने लगे कि आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। एक रथ है और वह रथ है क्या? संसार का सार है, उस पर तार की ध्वजा लगी है। वह रथ मेरे घर के द्वार पर आकर ठहरा है। उस रथ में एक विशाल काय पुरुष है, जिनके अंग पर एक स्तंभ हल मुसल है और जिनकी चाल स्थिर नहीं है। उनके बाएं हाथ में वेत्र से बंधा हुआ एक कमंडलू है। वे नीले वस्त्र पहने हुए हैं और सिर पर उन्होंने नीले वस्त्र बांध रखे हैं। उनके बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है। चरित्र से वे हलधर जैसे प्रतीत होते हैं। एक बार निमाई पंडित का, यह घर निमाई पंडित का है ना, बस इसी एक बात को वे 10-20 बार कहने लगे। महाअद्भुत का सारा उनका परम प्रचंड वेग है, ऐसा उदंड पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखा है। उन्हें देखकर मुझको बड़ा ही संभ्रम हुआ और मैंने पूछा कि आप कौन हैं महापुरुष? हंसकर वे मुझसे बोले कि यह मैं आपका भाई हूँ। मेरा और आपका परिचय कल होगा। उनके वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद मुझे बड़ा ही आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही समझने लगा। ऐसा कहते कहते प्रभु की बाह्य दशा लुप्त हो गई और वे हलधर के भाव में आविष्ट होकर बहुत ही गर्जना करने लगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है महाअवधूत का सा उनका परम प्रचंड वेश था। ऐसा उदंड पुरुष को तो बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर मैंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखकर मुझको बड़ा ही संभ्रम हुआ और मैंने पूछा कि आप कौन हैं महापुरुष? हंसकर वे मुझसे बोले कि यह मैं आपका भाई हूँ। मेरा और कोई परिचय कल होगा। उनके वचनों को सुनकर मुझे बड़े ही आनंद हुआ और मैं भी उनके अपने को वैसा ही समझने लगा। ऐसा कहते कहते प्रभु की बाह्य दशा लुप्त हो गई और वे हलदर के भाव में आविष्ट होकर बहुत ही गर्जना करने लगे। और बताना कि मत लाओ कहकर प्रभु पुकारने लगे। उस हुंकार को सुनकर ऐसा प्रतीत होता कि वे दोनों कान फट जाएंगे। जब श्रीवास पंडित बोले कि हे गोसाई सुनिए, जिस मदिरा को आप चाहते हैं वह या तो आप ही के पास है। आप उस मदिरा की जिसे देते हैं वही उसे प्राप्त कर सकता है। वैष्णव कांपते हुए दूर खड़े खड़े देख रहे थे। वे लोग मन ही मन सोच रहे थे कि इनमें अवश्य ही कुछ कारण है। प्रभु अरुण ने नेत्रों से आर्यों और तेजा पढ़ते हुए बलराम की भांति हंसकर अपने अंगों को हिलाने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु अपनी नारकीय दशा में आ गए और अर्थ समझाने लगे। मेरे चित्त में तो यह बात ऐसी आती है, यहाँ कोई एक महापुरुष आया है। पहले भी मैं तुम लोगों को कह चुका हूँ, इस महापुरुष के दर्शन होने वाले हैं। महाप्रभु बता रहे हैं कि जो है नदिया नगर में भी कोई ऐसा महापुरुष आया है जो महाप्रभु के दर्शन के योग्य उसको बनाना है। आगे बता रहे कि श्री गौर सुंदर ने स्वप्न दर्शन की कथा कहने के बहाने से बताया कि मैंने देखा कि बलदेव प्रभु का ताल ध्वज रथ मेरे द्वार पर आया हुआ है। यह ताल ध्वज रथ संसार की अरास्ता के पार
जाकर सार प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। संसार में सब कुछ ही अनित्य है, किंतु बलदेव के ताल ध्वज रथ के कारीगर संसार की सार वस्तुओं के ही आकर्षण में समर्थ हैं। ताल ध्वज रथ की उच्चता अन्य सब रथों की अपेक्षा उन्नत होती है। जैसे ताल वृक्ष अन्य अन्य वृक्षों की अपेक्षा उच्च शीर्ष स्थान का प्रदर्शन करता है, वैसे ही जीव जगत में मनोरथ समूह ताल वृक्ष के साथ तारतम्य के विचार में नितांत छोटे आकार करने वाले होते हैं। श्री बलदेव प्रभु के रथ के शीर्ष पर जो ताल वृक्ष था, उस फलों के द्वारा सुशोभित है। तो जहाँ पर बलदेव प्रभु जिस जंगल में जाते हैं, जिस पेड़ और लताओं में, वहां पर एक महान असुर आता था। और इस प्रकार बता रहे हैं कि लेकिन वो आसुरी नहीं था। बलदेव की भांति ही उनके उत्तम और निम्न दोनों अंगों पर नीला वस्त्र विराजमान है। वेद से बना हुआ एक कमंडलू उन्होंने बाएं हाथ में धारण किया है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है नीलांबर धारण करते हैं, और उनके हाथ में बाएं हाथ में एक कमंडलू होता है, जो कि वेद की लकड़ियों से बना होता है। बोलते हैं बाएं कान में एक विचित्र शोभा विशिष्ट स्वर्ण अलंकार है। उनके चरित्र देखने पर सहज ही ज्ञात होता है कि बलदेव के भाव में निमग्न है। इस प्रकार जो बता रहा है कि उसी स्वप्न में देखे गए महापुरुष वृंदावन में हिंदी भाषा की शिक्षा लेकर मेरे घर के द्वार पर आकर 10 20 12 स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता लगा कि यह मकान निमाई पंडित का ही है ना। उन्होंने हंसकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगले दिन हम दोनों आपस में परिचय करेंगे। महाप्रभु ने कहा कि स्वप्न में देखे गए पुरुष के वाक्यों को सुनकर मेरे आनंद की वृद्धि हुई, और उनका दर्शन करके मुझे अनुकरण में जैसा वही है विचार आया। उसमें जो है आगे 160 नंबर पे आ रहा है, उसमें कल से है। चलो मीटिंग क्लोज करते हैं फिर आगे।